दिल खुश कर देते हो यार बैटिंग करके। अभी तो एक्सप्रेशन से इतने पीसफुल लग रहे हो, वहां जाके क्या हो जाता है, ऐसा क्या हुआ हो जाता है उधर जाके भी? जी आज तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा खेलना ही पड़ना था, क्योंकि जैसे वो आई फील मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप हर बॉल पे कुछ ऐसे बोल रहे हो जो पर्सनल अटैक कर रहे हो, तो आई फील कि उनको ये आंसर देना ज़रूरी भी। आज भी आपकी टीम को ताना देके चल दिए वो, अब आप फिर पिटेंगे। उसने कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं की है, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। भाई पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जो फटी है ना, और उनके रोने की आवाज सुन के खुद मोदी जी ने वहां फोन किया और बोला, क्या बोला? आप लोग रोना बंद कीजिए। शुएब अख्तर ने तो खुलेआम टीवी चैनल पे बैठ के गालियां निकाल दिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि जब दिल गुर्दा ना हो तो फजूल का अग्रेशन नहीं दिखाते। मैंने कह दिया अभिषेक आप नेक्स्ट मैच में या नेक्स्ट जरूरी नहीं है पाकिस्तान के साथ, या आप जब भी किसी और भी टीम के साथ मध्य मुकाबले आप सेंचुरी जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा ऑब्वियसली डेफिनेटली। आती अटैक किया है। जब आप अटैक करते हो ना तो बॉलर के माइंड में आता है यार कि मुझसे चौका ना लग जाए। तो उनसे ये पूछा गया कि भाई आपने तो एकदम धागा खोल दिया। अभिषेक ने पता क्या जवाब दिया? शर्मा जी का बेटा बोला कि मैं आराम से खेल रहा था, लेकिन फिर पाकिस्तानी जबरदस्ती चौड़े हो रहे थे, मुंह लग रहे थे, उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। उनकी उल्टी सीधी बातों से मेरी बैटरी और चार्ज हो गई और फिर मैंने उनको पेल दिया। अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पहली दफा खेल रहे हैं, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन कुछ हुई है। बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते। देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, तो मरतबा गिरे हो तुम यार, हर दफा गिर जाते हो तुम लोग। कैसे कंपेयर करेगा आदमी? कौन सी राइवलरी खेलने के लिए जाते हो तुम लोग यार पाकिस्तान के नाम के ऊपर? तुम लोगों का धंधा पानी चल रहा है, तुम लोगों के पैसे बन रहे, बैंक बैलेंस बन रहा है, लानत है मेरी तरफ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ भाई, इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही, हम फ्लूक में जीतते हैं तो जीत जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया के सामने इंडिया ने हमें जलील कर दिया। एक बार फिर करता तो आ रहा था, लेकिन एक बार फिर जलील कर दिया। पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, जिसमें शुएब अख्तर की बात की जाए, वसीम अकरम की बात की जाए, पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए, इस टाइम हर बंदा बैठ के रो रहा है। करीब 10-15 मिनट में युवराज सिंह का फोन आ जाएगा, उन्हीं का मुझे बस 100% उनका आज यही आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब छक्का मारा तो फिर दूसरे को भी मौका दे दे मारने का। मैं काम कर रहा हूँ। तरह फिर इंडिया ने बैटिंग की, उन्होंने तो धो के रख दिया अभिषेक शर्मा ने। शाहिद भाई शाहीन की भी हमें कोई लाइन लेंथ नजर नहीं आई उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। उनको जब पिटाई होती है, उनकी जब रन्स बनते हैं, उनके पहली बॉल पे छक्का पड़ गया, वो और गुस्से से बॉलिंग कराते हैं, और अभिषेक शर्मा और तेज खेलता है और ठुकाई लगाता है। कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। बड़े बड़े 30 मार खान है पाकिस्तान की बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक है, और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। उसको ऐसे लगे, मतलब वो खेल रहा था, दिल और जान से खेल रहा था वो, मतलब उसको पता था कि भाई मैंने जीतना है। वो ये नहीं सोच के आया था कि मैंने अपना हदफ पूरा करना है, वो ये सोच के आया था कि यार मैंने सेंचुरी बनानी है। मैंने अभिषेक एंड शुभमन गिल प्लेड आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन जिस तरह से शाहीन और हारिस वगैरह ने शुरू में फोकस किया, उनको स्लेजिंग करना और ये सब कुछ करना, कॉकीनेस दिखाना, वो उल्टा ही मतलब आ गया। शाह अफरीदी भाई, तू पिछले 2-3 साल से कुत्ते की तरह मार खा रहा है इंडिया से। 14 सितंबर को तू पिटा है, 21 सितंबर को तू पिटा है, तू अग्रेशन किस बात का दिखा रहा है? दिन ब दिन गल्फ बढ़ता जा रहा है। अब तो ये बातें हो गई हैं कि इंडिया पाकिस्तान की कोई राइवलरी नहीं है। मैं तो उस बात से मानता हूं कि कोई राइवलरी नहीं है। बैटर्स जो हैं वो स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पिछले 2 आईपीएल सीजन में अभिषेक शर्मा हर स्पिनर के खिलाफ 232 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जो फिनोमिनल है। जो यार जहाँ पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हम 21 तारीख का बदला लेंगे भारत से, वहीं भारत ने बताया कि बदला तो तुम बाद में लेना, पहले तुम अपनी औकात बनाओ हमारे लायक खेलने की, क्योंकि तुम हमारे साथ खेलने के लायक भी नहीं हो। देख सकते हो दोबारा भारत ने एक तरफा मैच हराया है पाकिस्तान को। जहाँ पाकिस्तान को पहले विराट कोहली का खौफ था, अब अभिषेक शर्मा का खौफ होने लग गया। उनको दिन रात अभिषेक शर्मा के सपने ही आते हैं। वहीं जब गिल और अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे तो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ किस तरह से लड़ रहे थे। तो मैच के बाद अभिषेक शर्मा से सवाल हुआ कि भाई वो क्या हुआ था, तो अभिषेक शर्मा ने बताया कि जब हम खेल रहे थे बीच बीच में आके ऐसी हरकतें कर रहे थे, वो हमें उसका जवाब देना था, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने अपने बैट से जवाब दिया उन्हें और चुप कराया उन्हें। और किस तरह से अभिषेक शर्मा और गिल ने पाकिस्तानी बॉलर में मार लगाई। वहीं तनवीर अहमद से लेकर शोएब अख्तर तक सारे बोल रहे थे कि यार भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता, पाकिस्तान की टीम भारत से बहुत पीछे है। जिस तरह से भारत का टैलेंट है ना भाई, वो T20 तो अलग ही लेवल के खेलते हैं, फेयरलेस इंटेंट होता है उनका जब T20 खेलते हो। इसलिए अभी तक वो कोई सीरीज नहीं आ रहे जब से सूर्य कुमार यादव कप्तान बने। देख सकते हो अनबीटन जा रहे हो, वो इसलिए जा रहे हैं कि भाई
उनके हर एक प्लेयर अलग ही लेवल का खेल रहा है। वहीं पाकिस्तान की जब फर्स्ट इनिंग चल रही थी तो किस तरह से खुश हो रहे थे पाकिस्तानी कि हमने भारत के बॉलर में मार लगाई और 171 बना लिए। पर इन भिखारी को कौन बताए, जब तुमने 171 बना लिए तो इंडिया कितने बना सकता है उस विकेट में? इंडिया तो और मार लगाएगा। और बताए भी जब खेलना है ना अभिषेक शर्मा और गिल, भाई इन पे मार कैसे लग रही थी, पावर प्ले में ही इनके बॉलर में धज्जियां उड़ा दी थी। और पाकिस्तानी फैंस ने मान लिया था कि भाई पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दिया इंडिया ने, और ये बात सही भी थी। और जहां टेपिया हर्ष राव और शाहीन अफरीदी की बोलती भी बंद करी, जिस तरह से गिल और अभिषेक शर्मा ने मार लगाई, इनमें मुंह तक खोलने के लायक नहीं थे ये दोनों। अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पहली दफा खेल रहे हैं, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते। देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है, उनको पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। बड़े बड़े 30 मार खान है पाकिस्तान की बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक है और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। सो बहुत ही आला एक फाइंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। देखिए आपको टैलेंट को सराहना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव को वो किस मुल्क से है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेटर को रिजॉयस, टैलेंट को रिजॉयस करने के लिए आए हुए हैं। सो इसमें आपका दिल साफ होना चाहिए और खुल के तारीफ करनी चाहिए, ताकि पता चले कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। सो बहुत बड़ा टैलेंट, बड़ा मजा है उनकी बैटिंग देख के। पुल भी मारते हैं, सीधी हिट भी खेलते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं, और फिर छक्के के प्लेयर है, यानी कि मारते हैं हिट और ये फिर स्टेडियम से बाहर जाती है, इसलिए फैंस के भी ये फेवरेट है, बहुत आला इनिंग्स के लिए। शुभमन गिल क्लास क्वालिटी है और क्रूज कंट्रोल पे बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, ये भी बहुत बड़ी एक आप में क्वालिटी होती है कि बगैर जोर लगाए हुए ऐसे लगता है कि हर चीज उनको नेचुरली वहां पे मिल रही है और फिर वो वहां से फिर हिट बड़ी लगाते हैं। अदरवाइज अगर आप फजूल एटीट्यूड 100% और परफॉर्मेंस 0% है तो फिर आप एक घटिया प्लेयर हो। ये बात शुएब अख्तर ने की है शाहीन अफरीदी के लिए, हारिस रऊफ टेपिए के लिए। वो हारिस रऊफ जो बाउंड्री लाइन पे खड़े होके अजीब अजीब इशारे कर रहा था जो है वो इंडियन फैंस को, शुएब अख्तर बड़ा ज्यादा गुस्से में नजर आए। शुएब अख्तर ने बोला है कि एक बार फिर इंटरनेशनल सतह पे इंडिया ने आपको एक्सपोज कर दिया है। शुएब अख्तर ने बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के आगे 5 मिनट की गेम है, 5 मिनट की, मतलब इंडिया पाकिस्तान को 5 मिनट में पेल सकता है पढ़ के, और वो पकड़ के पेलते भी हैं। शुएब अख्तर ने बोला है कि एक तो इंडिया की कौम और पाकिस्तान की कौम में जो सबसे ज्यादा फर्क है ना वो एजुकेशन है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हमें पता ही नहीं है गेम का, हमें पता ही नहीं है अपने प्लेयर्स का। लेकिन इंडियन टीम को उनके प्लेयर्स का पता है, उनकी परफॉर्मेंस का पता है, उनके स्किल लेवल, उनके टैलेंट का पता है कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया को पेल सकते हैं, ये पाकिस्तान किस खेत की मूलिया है, ये पाकिस्तानियत है ही फारग प्लेयर है। अब देखो ना शाहीन शाह अफरीदी, भाई तू पिछले 2-3 साल से कुत्ते की तरह मार खा रहा है इंडिया से। तूने 2023 वर्ल्ड कप में मार खाई, तूने 2024 में भी मार खाई, तूने 25 में चैंपियन ट्रॉफी में मार खाई, तूने 25 में एशिया कप में तू कुत्ते की तरह पिट रहा है इंडिया से। 14 सितंबर को तू पिटा है, 21 सितंबर को तू पिटा है। तू अग्रेशन किस बात का दिखा रहा है? तू अग्रेशन किस बात का दिखा रहा है शाहीन अफरीदी? बल्ले को AK-47 की तरह जो है फायर करना है, ये MS धोनी ने भी एक वक्त में किया था और भी प्लेयर्स कर चुके हैं ये चीज़। तो ये कोई नई चीज़ पहली दफ़ा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा कुछ मैं देख रहा था, कुछ मतलब लोगों का था कि ICC एक्शन लेगी, ICC के एक्शन लेगी भाई। ICC तो अब तक गुन्ने की तरह बैठी हुई है, जो कुछ भी 14 सितंबर को हुआ उसमें फिर जो है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले माशाल्लाह से, मतलब यार मैं तो ये देख के हैरान हुआ कि इतना वावेला मचाया पिछले हफ्ते, सब कुछ किया, नतीजा क्या निकला जी? एंडी पाइक्रॉफ्ट कल फिर मैच रेफरी थे पाकिस्तान के मैच में, पाकिस्तान इंडिया के मैच में। तो क्यों इतना शोर मचाते हो भाई जब तुम्हारे बस में नहीं है कुछ करना? कल फिर ICC ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को मतलब डाल दिया मैच में, जबकि वो आराम से किसी दूसरे मैच रेफरी को डाल सकते थे। दूसरे 2 मैच रेफरी है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो फिर अपना पॉइंट शो करना था तो उन्होंने भी करके दिखा दिया फिर। तो मतलब वेयर डज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टैंड? लेकिन बहरहाल ये जो कल मैच में जो कुछ भी हुआ ये एक्सपेक्टेड था यार, ये हाई पॉइंट था। लेकिन आई फील कि यस बिल्कुल ठीक है कि जब आप ज़्यादा अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो फिर आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो होनी चाहिए। तो आई थिंक इट डिड हैव इफेक्ट ऑन द पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन दे वर बॉलिंग, दे वर वेरी मतलब इफेक्टेड बाय इट। अभिषेक एंड शुभमन गिल प्लेड आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, नो टू वेज अबाउट इट।
लेकिन जिस तरह से शाहीन और हारिस वगैरह ने शुरू में फोकस किया, उनको स्लेजिंग करना और ये सब कुछ करना, कॉकीनेस दिखाना, वो उल्टा ही मतलब आ गया। शाहिद भाई, शाहीन की भी हमें कोई लाइन लेंथ नजर नहीं आई उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। उनको जब पिटाई होती है, उनकी जब रन्स बनते हैं, उनके पहली बॉल पे छक्का पड़ गया, वो और गुस्से से बॉलिंग कराते हैं और अभिषेक शर्मा और तेज खेलता है और ठुकाई लगाता है। तो समझ में नहीं आया, पाकिस्तान के 3 बॉलर्स ने, साइम अय्यूब, अबरार और शाहिनशाह अफरीदी ने मिलाकर 8 और 3 11.5 ओवर्स में 117 रन दिए। 117 रन बहुत ज्यादा होता है शाहिद साहब। साइम तो लेकिन साइम ने पिछले मैच में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 3 विकेट। ठीक है, मगर मुझे कॉम्बिनेशन बताएं, शाहीन के साथ साइम, मुझे ये कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया। फौरी अटैक आपने साइम से करवाया। करते हैं एक टीमें करती हैं कि एक एंड से फास्ट बॉलिंग करते हैं कि 130 140 की स्पीड पे आ रही हो, दूसरे एंड से 90 80 की स्पीड से गेंद आ रही हो, तो थोड़ा सा बैट्समैन को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन इंडिया के बैटर्स जो हैं वो स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पिछले 2 IPL सीजन में अभिषेक शर्मा हर स्पिनर के खिलाफ 232 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जो फिनोमिनल है, जो बहुत ही ज्यादा है। और अभिषेक शर्मा ने कल जिस तरह बैटिंग की, 6 चौके 5 छक्के और 39 बॉल्स में 74, उन्होंने तो मैच पाकिस्तान के पास से खत्म कर दिया था। क्योंकि पाकिस्तान ने फिर फाइट बैक की। कल हारिस रऊफ ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने जिस तरह 2 आउट किए तो थोड़ा सा मैच फंसता हुआ नजर आया। लेकिन